दोस्तों, हाल ही में वसीम सैयद रिजवी नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआई दाखिल की, जिसमें उस शैतान ने कुरान पाक की 26 आयतों को निकाल देने की बात कही है। वसीम रिजवी की शैतानी हरकत के खिलाफ न ही सिर्फ भारत देश के बल्कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के अंदर नाराजगी और बेहद गुस्सा देखा गया है। सभी मसलक के उलमाए कराम, जिनमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेली, खोजा, जमात इस्लामी और दूसरे आलिम, यहाँ तक कि नॉन मुस्लिम भी शामिल है, सभी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड किया है कि इस मरदूद की पीआईएल को न सिर्फ खारिज किया जाए बल्कि उस पर भारी जुर्माना आयद करके उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए, ताकि फ्यूचर में कोई भी इस तरीके की हरकत करने की हिम्मत कर सके। एहतजाजी रैली में तमाम उलमा ने मुत्तफ़क़ा तौर पर हिंदुस्तानी सरकार से वसीम रिजवी की गिरफ्तारी का मुतालबा किया और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि इस दहशतगर्द शैतान की अर्जी को खारिज करते हुए उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, क्योंकि उसका ये इक़दाम हिंदुस्तान में फितना और फसाद की आग भड़काने के लिए है। एहतजाजी रैली में मजलिस उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी, मेरा नाम है कज़ीर कल्बे जवाद, और सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील महमूद पराचा ने ऐलान किया कि आइंदा जुमे को दिल्ली जामे मस्जिद पर नमाज जुमा के बाद शिया सुन्नी का एहतजाजी जलसा मुनक्किद किया जाएगा। अगर मुमकिन हुआ तो रैली निकाली जाएगी कि जो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी वो रैली दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट से मांग की जाएगी कि वसीम रिजवी पर दहशतगर्दी फैलाने और मुल्क मुखालिफ ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में दहशतगर्दी को फरोग देने और फसाद कराने की कोशिशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे सजा दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी को खारिज करके उस पर भारी जुर्माना आयद करे। इसी सिलसिले में खबर एक्सप्रेस ने समाज के मुख्तलिफ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की। सुनिए लोगों का क्या कहना है। वसीम रिजवी ने जो कुरान की 26 आयतों को डिलीट करने के लिए जो वो कोर्ट में पीआईएल फाइल किया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वसीम रिजवी ने जो कुरान पाक के 26 आयतों को हदफ करने की बात की है, माज़अल्लाह, वो उससे पूरी दुनिया के मुसलमानों को उसने अज़ियत दिया, तकलीफ़ पहुँचाई, और अब तक सुप्रीम कोर्ट में वो गया है मगर अब तक उसको नंबर नहीं मिला है, और वकला का कहना है इंशाअल्लाह ताला कि वो नीचे से ही रिजेक्ट हो जाएगी। और हम भी अपने सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, हमारे वकील भी बराबर उस पर नज़र रखे हुए हैं, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा उम्मीद ये है, हमारे वकील साहब ने भी बताया और भी लोगों ने बताया, और एडवोकेट रिजवान मर्चेंट साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई, तो यही है कि वो रिजेक्ट हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो ये बात है कि वसीम रिजवी या उसके आने वाली 7 पुश्तें 26 आयत तो छोड़िए, एक हर्फ का भी रद्दो बदल करने की सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है ता क़यामत के लिए। चाहे उसके पीछे कोई भी ताकत हो, पूरी दुनिया की ताकत लग जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला है। अब उसके ऊपर एक्शन की बात है, तो एक्शन में हमारी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट इसके फेवर में नहीं है, बिल्कुल इसके खिलाफ है। और माइनॉरिटी कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उनके वाइस चेयरमैन आतिफ रशीद जी ने ऑलरेडी अंडर वेरियस सेक्शन उनको नोटिस जारी किया है। 21 दिन में अनकंडीशनल एपोलॉजी करने के लिए कहा है उसको। और जहाँ तक मेरी बात है, एज अ भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर हमारे नेशनल स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन जी ने भी स्टेटमेंट दिया है, कंडेम किया है, और हमारी पार्टी के हिसाब से किसी की भी धार्मिक पुस्तक, किताब, कुरान जो भी है, उसके अंदर कोई भी रद्दोबदल या उसकी इंसल्टिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मेरा मैटर जहाँ तक है एज अ ऑफिस बेरर, तो हम लोग एफआईआर अलग अलग पुलिस स्टेशन में लॉन्च करेंगे कल, और पीआईएल भी दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि आगे से कोई भी ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे। जैसे ही उस मलून के ताल्लुक से हम लोग को खबर मिली कि सुप्रीम कोर्ट में उस शख्स ने, उस जलील ने पीआईएल फाइल किया है, तो हमने अपने समाज के बड़े लोगों से और जितने भी हिंदुस्तान में बड़ी एनजीओ हैं, उन सब लोगों से हमने रब्ता कायम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने बेदारी का सबूत दिया। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ जा भी रहे हैं। हमने अपने तौर पे हमारे मुकामी पुलिस स्टेशन नागपड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर जयप्रकाश भोसले साहब को एक लेटर दिया है, अंजुमन बाशिंदगान बिहार की तरफ से हमारी टीम ने दिया है, और हमने उनसे सख्त कार्रवाई की अपील की है, और हमने उनसे डिमांड किया है कि अगर 2 दिन के अंदर वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज नहीं होता है, नागपड़ा पुलिस स्टेशन नहीं अगर एफआईआर दर्ज करती है, तो हम 2 दिन के बाद
महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर मिस्टर अनिल देशमुख साहब से मुलाकात करेंगे एक डेलीगेशन की शक्ल में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह की जो नाहित रहम व करम वाला है। आपने जो अभी अभी सवाल पूछा, कोई वसीम रिजवी ने कोई पीआईएल डाला है कुरान शरीफ के मुतालिक, सबसे पहले तो मैं सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई भी पीआईएल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 25 के तहत टिकती नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी चंद्रलाल चोपड़ा करके 1985 के अंदर इस तरह से किसी ने पीआईएल दाखिल किया था, जिसको ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने उसी दौरान उसे रद्द कर दिया और उसके अंदर 5 ऐसी किताबत थी जिसको मान्यता दी गई, जिसमें गुरु ग्रंथ थी, जिसके अंदर कुरान शरीफ था, जिसके अंदर बाइबल थी, जिसके अंदर गीता था और जिसके अंदर रामायण थी। तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट के माध्यम से, ये मेरा मानना है, ये शख्स मानसिक रूप से बीमार है और मैं ये मांग करता हूँ भारत सरकार से कि ऐसे मानसिक रूप के जो मरीज़ होते हैं इनके ऊपर बड़ी गौर व फिक्र से निगाह रखी जाए, ताकि कि ऐसे पीआईएल जाने वाले लोगों को उसकी जगह एक ही है, उसे कहते हैं पागल खाना। ऐसे शख्स को मेंटल हॉस्पिटल के अंदर पूरे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ उसका इलाज कराया जाए, ताकि कि ऐसी मानसिकता दोबारा कोई शख्स इस्तेमाल ना करे। जिस दिन ये बात हुई थी, हमने सुप्रीम कोर्ट के वकील से रब्ता कायम किया और सुप्रीम कोर्ट में उसके जवाब के लिए रज़ा एकेडमी ने मूड बना लिया है, वकील को तय कर लिया है। उसका ताक़ुब जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक रज़ा एकेडमी करेगी और इंशाअल्लाह ताला इन सब के साथ साथ एनएसए उस पर नाफिज किया जाए। हमारा ये मुतालबा हो रहा है कि इसके ऊपर एनएसए नाफिज किया जाए, हुकूमत पर एनएसए लगाए और उसको गिरफ़्तार करे, क्योंकि इससे मुल्क की सालिमियत को ख़तरा है और मुसलमानों की जो दिल आज़ारी उसने किया है, एक नहीं करोड़ों मुसलमानों की दिल आज़ारी किया है, इसलिए इसके ऊपर एनएसए लागू लगाया जाए। आपको पता होना चाहिए कि उसने कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से कहा है कि किसी फ़र्द वाहिद या किसी ज़ाती शख्सियत के ऊपर उसने वसीम रिजवी ने हमला नहीं किया है और इसकी सज़ा रब्बे जलील ही उसको देगा और ऐसी इबरतनाक सज़ा उसको मिलेगी वसीम रिजवी को कि दुनिया देखती रह जाएगी और वो हम लोग के लिए इबरत बन के सामने आएगा। वसीम रिजवी साहब हम लोगों से, अपने जिस्म से, अपनी ताकत से, अपने सोचने से जो हो सकता है, हम लोग अपने तौर पे जमहूरियत के हिसाब से, जमहूरी जो तरीक़ा है हमारा, उस तरीक़े से हम हर वो काम करेंगे और हिंदुस्तान का हर वो बाशऊर बाशिंदा ये काम करने की कोशिश कर रहा और कर भी रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे और मुझे उम्मीद है कि मुकामी पुलिस स्टेशन भी, नागपुरा पुलिस स्टेशन भी और मुंबई पुलिस कमिश्नर भी इस मसले को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वसीम रिजवी ने शिया कब्रिस्तान में अपने लिए जो कब्र रिजर्व की थी उसे भी शिया समुदाय के लोगों ने तोड़ दिया और साथ ही ये ऐलान किया है कि मरने के बाद वसीम रिजवी को शिया कब्रिस्तान में नहीं दफनाया जाएगा। कुरान पे पाबंदी लगा दी जाए, 26 आयत हटा दी जाएं। भारत की कोर्ट ने हटा दिया तो जो भारत में लाखों कुरान के हाफिज हैं, जिन्हें ज़बानी कुरान याद है, उनके दिलों से कौन सी कोर्ट हटाएगी उन 26 आयतों को? कौन सी पावर किसी के पास है कि किसी की मेमोरी इरेज कर दे और इतनी सेलेक्टिव मेमोरी इरेज कर दे? और विश्व में जाएं तो करोड़ों हाफिज हैं, विश्व में इतने देशों में कुरान छपता है, उन सब पे कौन सी पावर से हमारी सुप्रीम कोर्ट डिलीट कराएगी इन आयात को? तो दोस्तों, आपने देखा कि हर कोई चाहता है कि वसीम रिजवी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इनकी इस हरकत से देश में कम्युनल टेंशन पैदा हो सकता था। ये पहली बार नहीं है कि वसीम रिजवी ने ऐसा स्टेटमेंट जारी किया। इससे पहले भी वसीम रिजवी ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर स्टेटमेंट जारी किया था, 3 तलाक को लेकर स्टेटमेंट जारी किया था, जिसकी वजह से देश में कम्युनल टेंशन पैदा हुआ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 25 के तहत इस पीआईएल का खारिज होना तो तय है, लेकिन हमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब वसीम रिजवी को भारी जुर्माना आयत करके जेल